छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो चलिए आज को हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज जो आपका समांतर श्रेणी का चल रहा है। कितना, कौन सा एक्सरसाइज है? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में? क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो के देख रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को क्या कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को लाइक करना है। प्लीज आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंडों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी है शेयर करना का, आप शेयर वहां पे कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक लेकर जरूर बैठिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दर्शाइए कि A1, A2 क्या दिया गया है? A1 A2 डैश AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो पहला में दिया हुआ है बाबू 10 का 1 नंबर में दिया है, क्या दिया है तो ध्यान देंगे। दिया है AN बराबर 3 + 4N, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों को क्या बनाना है? AP बनाना है। क्या बनाना है? AP बनाना है। पहले AP सीरीज बनाइए, तब इसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यदि n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर AN बराबर आपका दिया है 3 + 4N। तो 3 + 4 मल्टीप्लाई n का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो 3 प्लस 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 1 हो जाएगा 7। यानी A1 आपका कितना आ गया? A1 आ गया आपका 7, ठीक है। इसी तरह n का वैल्यू 2 रखिए, ठीक है। तो क्या है? 3 + 4N। तो बोलिए 3 + 4 मल्टीप्लाई n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो ये कितना होगा बाबू? ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 और 3 11 हो गया, है ना। A3 भी निकाल लीजिए। A3 n का मान कितना रख लीजिए? 3। कम से कम आपको AP का 2 से 3 पद आपको जरूर निकालना, तो ही क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 है, तो फिर बोलिए ये हो जाएगा आपका 3 + 4n, है ना। तो 3 आप प्लस 4 गुने 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 या 3 15, है ना। तो आपका यहाँ AP तैयार हो गया। ध्यान देंगे बाबू, यहाँ AP तैयार हो गया। पहले आया आपका 7 आ गया, है ना। उसके बाद 11 आ गया। उसके बाद कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। तो अब समझेंगे, यहाँ पे A बराबर हो गया 7 और D बराबर आपका फॉर्मूला होता है A2 - A1। बोलिए A2 माइनस क्या होता है विद्यार्थी? M1। तो A2 का वैल्यू कितना है? 11 और -7 का वैल्यू है 7। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4। 7 4 11 यानी 4 हो गया। तो पढ़िए नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि प्रथम 2 पदों का तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। यानी S 15 निकालना है। S कितना निकालना है? 15 निकालना है। तो ऐसे का आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे n/2 × 2a + n - 1 × d, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, समझे। चलिए n, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 और बाटा में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू कितना है? 7 और प्लस फिर आपका देखिए n यानी 15 में -1 करिए और d का वैल्यू कितना है? 4। d का वैल्यू कितना निकालना लो? 4 निकालना। यहाँ पे 4 डाल दीजिए और इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2। ये होगा विद्यार्थी 7 दूना 14 प्लस 15 में से घटाइए 14 और गुना में कितना हो गया 4, ठीक है। ये हो जाएगा 15/2
इंटू 14 प्लस, बोलिए 14 के पड़ा 4 बजे पड़े थे, 14 के 14 14 28 14 3 42, 14 चौका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये हो गया 56, तो ये हो जाएगा 15/2, 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप ऐड करिए, तो 6 व 4 10 के 0, हाथ में कितना हो गया 1 हो गया। अब बोलिए 5 1 6, एक हाथों में 7, ये बोलिए 35 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 15 गुने 35, 15 गुने 35, 15 गुने 35 में आप मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 525, यही आपका क्या होगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, एन बराबर आपका दिया है विद्यार्थी, एन बराबर आपका दिया है 9 माइनस 5n, एन बराबर दिया है 9 माइनस 5n, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू कितना रखेंगे विद्यार्थी 1, तो बोलिए an बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5n, है ना, तो 9 माइनस 5, अब मल्टीप्लाई n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये होगा 9 माइनस 5, और घटाइए तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह n बराबर 2 के वैल्यू पर रखते हैं, तो बोलिए क्या दिया है 9 माइनस 5n, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 2, तो 9 माइनस 5 गुना 10, घटाइएगा तो बोलिए -10 में से 9 को घटाइए -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको 2 को पद निकाल लीजिएगा तो सब बन जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एपी तैयार कर लीजिए। एपी आपका बनकर तैयार हो गया, पहले आया 4 और उसके बाद आ गया -1, आते रहे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्रथम पद आपका आ गया 4, और डी बराबर आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बोलिए, डी बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू -1, और बोलिए माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस है तो -4 हो जाएगा। तो ये बताइए इस सिचुएशन में दोनों माइनस में तो हमेशा जो सेम साइन रहेगा तो इसको ऐड करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा विद्यार्थी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आइए S15 इसमें भी निकालना है, क्या निकालना है S15 निकालना है आपको। तो फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना जी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस 15 माइनस 1, n का वैल्यू यहाँ पे 15 है, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -5, ये हो जाएगा -5। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना जी। तो चलिए ये हो जाएगा बोलिए 15/2 इंटू बोलिए 4 दूना कितना हो गया 8, और प्लस 15 में से 1 घटाइए 14, और माइनस में 5, माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया 15/2 इंटू 8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 14 बच्चे क्या होता है 70, 14 बच्चे कितना हो गया 70। तो ये होगा विद्यार्थी 15/2 मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -62, कितना हो जाएगा -62 होगा, -70 में से 8 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 62, और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा -31, यानी 15 गुने -31, 15 गुने -31 को मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। समझिए 6 से विभाज्य होने वाला, तो सबसे पहले इसका एपी तैयार कर लीजिए। तो प्रथम 6 से विभाज्य होने वाला, पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। तो अब समझिए इसका लास्ट पद है, कौन सा पद, लास्ट पद। करें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य
तो भाई 6 से विभाज्य होने वाला प्रथम संख्या आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 18 होगा, डैश से होता जाएगा। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो समझिए यहाँ a बराबर विद्यार्थी हो जाएगा 6। a बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 6 हो जाएगा। और d आपका हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 माइनस क्या होगा a1, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। तो a2 का वैल्यू कितना है 12 और माइनस 7 का मान 6, यानी 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आ गया। तो यानी 40 धन पूर्णांक, तो यहाँ पे s 40 लिख देंगे। तो Sn बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े है ना, तो बोलिए n/2 इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, फॉर्मूला आपका हो गया। तो देखिए Sn यानी n का वैल्यू आपका कितना होगा 40 हो जाएगा, अब बाटा में 2 हो गया। अब समझिए 2 गुनी a का वैल्यू कितना है बाबू 6, अब प्लस 40 माइनस 1 और d का मान घटाएंगे, 12 में 6 आया तो d है, ये हो गया 6। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a कितना बार में हो जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू देखते चलिएगा 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 और गुना में 6, गुना में कितना आ गया 6 आ गया, ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस बोलिए 39 गुने 6, 39 गुने 6, 39 गुने 6 हो जाएगा 234, कितना हो जाएगा 234। अब चलिए ये हो जाएगा 20 इंटू इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया 6 हो गया, 4 और 2 6, ये कितना होगा 3 और 1 4, ये हो जाएगा 246, यानी 20 गुने 246 गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 4 दूना 8 है 1 9 और 2 दूना 4, है ना, 1 0 यहाँ पर बैठ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहला पढ़े हैं उसी को गुणज कहते हैं, जैसे 2 का गुणज प्रथम 5 बेर पूछा जाए। ठीक है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, यानी गुणज जो होता है ना पहला होता है, तो 2 का गुणज 5 बार इतना होगा। उसी तरह आप क्या कर लीजिए 8 के गुणज 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, तो उसी तरह एपी आपका तैयार होगा। तो 8 के गुणज 3 बार पढ़िए, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 का 24 डैश हो गया। ये हुआ 8 के गुणज, इसके 15 पदों का योग बताना है आपको, समझे। तो अब समझिए a बराबर यहाँ पर 8 है और d बराबर बोलिए a2 माइनस क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। a2 माइनस क्या होगा विद्यार्थी a1 हो जाएगा। तो a2 का वैल्यू 16 और माइनस में 8 घटाएंगे तो कितना हो गया 8। तो 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है। तो यानी S15, तो Sn 15 यानी S15, तो फॉर्मूला बोलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब चलिए n का वैल्यू कितना है 15, यहाँ पर रख देंगे 15, अब बाटा, अब चलिए बाटा 2 हो गया, 2 इंटू a का वैल्यू खोजिए, a का वैल्यू 8 है यहाँ पे, प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 8 है, कितना है 8 है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करिए, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू बोलिए विद्यार्थी 8 दूना 16 और प्लस 15 में से घटाइए 14 और गुने 8, 14 गुने 8, तो ये हो जाएगा 15 और बाटा में 2, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 14 7 98, 14 8 है 112। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 15/2, इसको ऐड करिए, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, 1 1 2 यानी 128, इसको कटाइए तो ये होगा 6 4 यानी 64, तो 15 गुने 64, 15 गुने 64, 15 गुने 64, 15 गुने 64 जब आप करिएगा
तो ये हो जाएगा 960, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।